नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम इस सीरीज में रोड कंस्ट्रक्शन के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स पर चर्चा करते आ रहे हैं और अभी तक ये देख चुके हैं कि एक ईपीसी प्रोजेक्ट शुरुआत से अंत तक 3 फेजेस से होकर गुजरता है, जिनमें क्रमशः डेवलपमेंट पीरियड, कंस्ट्रक्शन पीरियड और डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड सहित मेंटेनेंस पीरियड कहा जाता है। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि कंस्ट्रक्शन पीरियड में कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या एक्टिविटीज करना जरूरी होता है। इसी कड़ी में इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए देखते हैं कि साइट पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। स्टैंडर्ड ईपीसी प्रोजेक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करवाना होता है। प्रोजेक्ट के स्कोप के मुताबिक कौन कौन सा इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, उन इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इत्यादि अग्रीमेंट के आर्टिकल 20 में निर्देशित किया गया होता है। इन्हीं निर्देशों के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रोजेक्ट के लिए किए गए सारे इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की ट्रू कॉपी अथॉरिटी के पास सबमिट कर दिया जाना चाहिए, जिसके लिए उसे अपॉइंटेड डेट से लेकर 10 दिनों का समय निर्धारित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, ईपीसी प्रोजेक्ट एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होता है। इसमें सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक फिक्स टाइम, जिसे कि शेड्यूल कंप्लीशन डेट कहते हैं, के अंदर कंप्लीट करना होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अलावा भी कॉन्ट्रैक्टर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि डिजाइन एंड ड्राइंग अप्रूव करवाना, सोर्स अप्रूवल करवाना, एग्जिस्टिंग रोड का मेंटेनेंस कराना एटसेट्रा। कुल मिलाकर कंस्ट्रक्शन पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सभी जिम्मेदारियां कॉन्ट्रैक्टर टाइमली कैसे कंप्लीट कर पाएगा, ये जानकारी उसे एक डॉक्यूमेंट के जरिए अथॉरिटी और अथॉरिटीज इंजीनियर को बताना होता है। इस डॉक्यूमेंट को अग्रीमेंट में प्रोग्राम कहा जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में वर्क प्रोग्राम भी कहते हैं। ये प्रोग्राम प्रिपेयर करना प्लानिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अग्रीमेंट के नियमानुसार कॉन्ट्रैक्टर को अपना प्रोग्राम अथॉरिटी और अथॉरिटीज इंजीनियर दोनों को अपॉइंटेड डेट से 30 दिनों के अंदर सबमिट कर देना चाहिए। आइए एक नजर डालते हैं कि प्रोग्राम में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ईपीसी एग्रीमेंट में प्रोग्राम के अंतर्गत जो जानकारियां और डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो इस प्रकार हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर अपनी टीम में कौन से और कितने पोजीशंस में मैन पावर डिप्लॉय करने वाला है, उसकी पूरी जानकारी। फिर आता है द जनरल मेथड्स एंड अरेंजमेंट्स फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन कैसे करने वाला है, उसकी पूरी जानकारी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, मतलब पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कॉन्ट्रैक्टर अपने एनवायरमेंट को ठीक रखने और उससे रिलेटेड सभी सरकारी और कानूनी नियमों का पालन करने के लिए क्या स्टेप्स लेने वाला है, उसकी पूरी जानकारी। फिर आता है क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इंक्लूडिंग डिजाइन क्वालिटी प्लान, मतलब कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने वाला है, उसकी पूरी जानकारी। एक क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अग्रीमेंट के आर्टिकल 11 में दिया गया है। नेक्स्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेफ्टी प्लान कवरिंग सेफ्टी ऑफ यूजर्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होने से लेकर कंप्लीट होने तक पूरे प्रोजेक्ट में ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर अपने वर्कर्स और ट्रैफिक की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगा, उसकी पूरी जानकारी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स की पर्सनल एंड इक्विपमेंट, मतलब प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर अपनी टीम में प्रमुख पदों पर किन लोगों को नियुक्त कर रहा है, उनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस संबंधी पूरी जानकारी, और प्रोजेक्ट में कौन कौन से और कितने प्लांट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट डिप्लॉय करने वाला है, उसकी पूरी जानकारी। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सबमिट किए जाने वाले प्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट के सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कब और कैसे कंप्लीट करने वाला है, इसकी पूरी जानकारी देनी होती है। इसे ऐसे समझें कि एग्रीमेंट के शेड्यूल जे में एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन शेड्यूल दिया गया होता है, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट को कुछ माइलस्टोन्स में डिवाइड किया गया होता है। ये माइलस्टोन्स प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड और बिलिंग अमाउंट को मिलाकर सेट किया गया होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपॉइंटेड डेट के बाद कितने दिनों में प्रोजेक्ट का मिनिमम कितना बिलिंग होना चाहिए, ये टारगेट शेड्यूल जे में दिया गया होता है। वहीं ईपीसी प्रोजेक्ट्स में बिलिंग के लिए स्टेज पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए वर्क्स की मिनिमम स्टेजेस की जानकारी अग्रीमेंट के शेड्यूल एच में दी गई होती है।
तो कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्टर पूरे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को कैसे शेड्यूल करने वाला है कि शेड्यूल एच को फॉलो करते हुए शेड्यूल जे में बताई गई सारी माइलस्टोन्स अचीव की जाएगी, ये जानकारी वर्क प्रोग्राम में दिया जाना चाहिए। यह प्रोग्राम तैयार करते समय डिजाइन, ड्राइंग और सोर्स अप्रूवल से लेकर कंस्ट्रक्शन के दौरान होने वाले क्वालिटी टेस्ट्स में लगने वाले वक्त को भी कंसीडर किया जाना चाहिए, ऐसा एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया गया है। ये प्रोग्राम खास तौर पर नेटवर्किंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए। जनरली इन वर्क प्रोग्राम्स को तैयार करने के लिए MS एक्सेल, गूगल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिविल गुरुजी के ऑनलाइन एप्लीकेशन में एडवांस एक्सेल फॉर सिविल इंजीनियर्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा के कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर आपने ये सॉफ्टवेयर्स अभी तक नहीं सीखा है तो आज ही सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करें और कोर्सेस के लिए एनरोल करें। इन सब के साथ कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट का मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट की जानकारी भी देनी होती है। कंस्ट्रक्शन के दौरान किस महीने में कितना बिल जनरेट होने की उम्मीद है, इसे कैश फ्लो फोरकास्ट कह सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर कॉन्ट्रैक्टर का प्रोग्राम कंप्लीट होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटेड डेट के 30 दिनों के अंदर सबमिट कर देना चाहिए। यदि आप इस वीडियो में बताए गए सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो हमें अभी कॉल करें। तब तक इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है कुछ खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।